आज की कहानी ऐसी दो बहनों की है जो स्विमिंग पूल में फंस जाती है। देखते हैं ये किस तरह से निकल पाती है। जब दो बहनें स्विमिंग पूल से नहाकर निकलती हैं, तभी एक बहन को पता चलता है कि उसकी अंगूठी पानी में रह चुकी है। वो उसे लाना चाहती है। वो बहुत कीमती हीरे की अंगूठी है। उसे लेने के लिए वो पानी में कूद जाती है। वो उस अंगूठी को पानी में ढूंढती है और उसे वो मिल जाती है। जब वो अंगूठी को निकालने जाती है तो वह निकल नहीं पाती है, क्योंकि वो पूल में लगे लोहे की जाली में फंस जाती है। वह उसे अपनी पूरी ताकत से निकालने की कोशिश करती है, पर वह नहीं निकल पाती है। फिर उसकी बहन उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर वह दोनों उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। वह अंगूठी को निकालने की कोशिश कर ही रही होती है जब तक स्विमिंग पूल का गार्ड आकर स्विमिंग पूल के आसपास देखता है। उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वह स्विमिंग पूल के दरवाजे को बंद कर देता है। स्विमिंग पूल के दरवाजे को बंद होते हुए देखकर वह दोनों बहनें वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसमें से एक बहन के बाल उस लोहे की जाली में फंस जाते हैं, जिससे वह निकल नहीं पाती है। फिर उसकी बहन उसके बाल खींचकर निकालने की कोशिश करती है। कोशिश करने के बाद उसकी बहन उसके बाल निकाल लेती है, पर जब तक स्विमिंग पूल का गेट लग जाता है। यहाँ देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। वो गार्ड भी अपनी बीवी के साथ छुट्टी मनाने के लिए चला जाता है। दोनों बहनें दरवाजे को ठोकने लगती है, चिल्लाने लगती है, पर उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था और अगले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला है। ये दोनों बहनें सोचती है कि हम इसी में डूबकर मर जाएंगे। दोनों बहनों ने बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट तोड़ने की कोशिश की। स्विमिंग पूल का ढक्कन इतना मजबूत था कि इनकी आवाज़ बाहर भी नहीं जा पा रही थी और इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, और वो खुद को शांत करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरा उपाय ढूंढने लगती है। अब उन्हें स्विमिंग पूल में एक छोटा सा छेद दिखता है, पर उस छेद में से निकला नहीं जा सकता। वो बहुत छोटा होता है। इन दोनों बहन छेद को तोड़कर बड़ा करने की कोशिश की, मगर वो बहुत मजबूत होता है। वो इन दोनों से नहीं टूट पाता। फिर भी वो हार नहीं मानती है, लेकिन उसमें वह असफल रहती है। वह हार मान के अपने जिंदा रहने की उम्मीद खो चुकी थी। फिर वो दोनों बहनें लड़ने लगती है। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है, हम दोनों तेरे कारण यहाँ फंस गए हैं। जब तक उसकी बड़ी बहन को याद आता है कि उसकी हीरे की अंगूठी लोहे की जाली में फंसी रह गई है। फिर वो उसे लेने जाती है। वो उस हीरे की अंगूठी को अपनी पूरी ताकत से निकालने की कोशिश करती है। फिर वो हीरे की अंगूठी निकल जाती है। तभी वो देखती है कि जाली का एक हिस्सा एक तरफ से खुला हुआ है। वो उस जाली के हिस्से को स्विमिंग पूल के ढक्कन को तोड़ने के लिए उसे निकालने की कोशिश करती है, और वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं निकाल पाती है। फिर वो मदद लेने उसकी बहन के पास जाती है, लेकिन उसकी बहन अभी भी उससे गुस्सा होती है। वह उससे बात नहीं करती है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जो फ़ोन की आवाज़ होती है। बड़ी बहन के फ़ोन पर उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वह कहती है वह हमें ढूंढने ज़रूर आएगा, मगर कुछ इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आता। फिर रात हो जाती है। फिर वह एक दूसरे की चिंता करने लगती है, क्योंकि वह बहुत समय तक पानी में रह चुकी है। इसकी वजह से उसकी बड़ी बहन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी बड़ी बहन को शुगर की बीमारी होने के कारण वह कमज़ोरी महसूस करने लगती है। दोनों बहनें घबराते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती है, लेकिन इस समय स्विमिंग पूल के अंदर की लाइट एकदम चालू हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि यहाँ कोई आया है। उन्हें यहाँ से निकलने की उम्मीद होती ही है कि कोई उन्हें यहाँ से निकाल लेगा। हम यहाँ देखते हैं कि स्विमिंग पूल में एक सफाई करने वाली आई है। वो दोनों उस छोटे से छेद के पास आकर मदद के लिए बुलाती है, पर वो सफाई करने वाली उनकी मदद न करते हुए उनके बाहर पड़े हुए सामान के पास जाती है और पर्स में पैसे देखने लगती है, पर पर्स में एटीएम कार्ड होते हैं। फिर ऊपर देखती हैं कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं।
फिर उसे एक योजना आती है, स्टूडियो में जाकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती है और फिर स्विमिंग पूल के पास जाकर दोनों बहनों को धमकी देती है कि वो अपने एटीएम के पासवर्ड दे दे। उन दोनों बहनों ने गुस्से में आकर पासवर्ड देने से मना कर दिया। सफाई वाली ने स्विमिंग पूल की हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया। जल्द ही पूल के पानी का तापमान गिर गया। दोनों बहनें ठंड से कांप रही थी। दोनों बहनों ने सफाई वाली को पासवर्ड बता दिए। सफाई करने वाली को पासवर्ड बताने के बाद भी उसने पूल का ढक्कन नहीं खोला। फिर वो दोनों बहनें मदद मांगती रह गई। सफाई वाली बहुत गुस्से में वापस आई, दोनों बहनों पर गुस्सा करती है और कहती है, एटीएम कार्ड में सिर्फ 80 रुपये हैं, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। वो दोनों बहनें निराश हो गई। एक बहन सोचने लगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने चुपके से एटीएम कार्ड को लेकर बैंक के सारे पैसे निकाल लिए। वो दोनों बहनें सफाई वाली से नरमी से बात करने लगी। सफाई वाली से एक छोटी बहन ने कहा, हमें बचा लो, 10 लाख रुपए देने का वादा करती हूँ। फिर भी वो सफाई वाली नहीं मानती है। छोटी वाली बहन को दुखी देखकर बड़ी वाली बहन सफाई वाली को सबक सिखाने का सोचती है। फॉर्म बोर्ड में किनोर से धार बनाकर फिर उसने सफाई वाली को छोटे से हॉल के पास बुलाया। जब सफाई वाली ध्यान से सुन ही रही होती है, बड़ी बहन ने फ्लोरबोर्ड से वार कर दिया। इन दोनों बहनों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस निर्णय से हमारी जान जा सकती है। उस सफाई वाली ने गुस्से में होकर स्विमिंग पूल के कीटाणु मारने वाली दवा का पंप चालू कर देती है। अगले ही पल वो दोनों बहनें बहुत डर सी गई थी। फिर दोनों बहनों ने पंप बंद करने का सोचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनों को घुटन सी महसूस होने लगी थी। छोटी बहन खुद को संभाल नहीं सकी और वो बेहोश हो गई। सफाई वाली बस पैसे के ख्याल में थी। उसने वो दवाई का पंप बंद कर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने सफाई वाली को हीरे की अंगूठी दे दी। सफाई वाली बहुत खुश हो गई। उसने वादा किया, मैं तुम्हें बचा लूँगी। फिर वो अपने वादे को पूरा करने के लिए स्टूडियो में गई। फिर उसने स्विमिंग पूल का ढक्कन खोलने की कोशिश की, पर गार्ड ने पासवर्ड बदल दिए थे, इसलिए वो ढक्कन नहीं खोल पाई। उसने दोनों बहनों को बताया, मैं ढक्कन नहीं खोल सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर दोनों बहन को बहुत बुरा लगा। सफाई करने वाली उन दोनों को छोड़कर वहां से भाग गई। उन दोनों बहनों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर अगले ही पल बड़ी बहन को लोहे की जाली का ख्याल आता है। फिर वो पुल के तल तक आ गई। उसने लोहे की जाली को पकड़कर पूरी ताकत के साथ उसे खींच लिया। बहुत कोशिश करने के बाद वो जाली निकल गई। उस लोहे की जाली की मदद से उस ढक्कन को तोड़ दिया। फिर उसने उसकी बहन को पुल से निकाल लिया। वो उसकी बहन को होश में लाई। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ भी हो जाए पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। और ऐसी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।